अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 9th मैथ न्यू सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट एमसीक्यूज़। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें हमें गिवन स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करना है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। कन्वर्स लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, इट विल बी क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। इन इनवर्स क्योंकि हमने निगेशन अप्लाई करना है तो जिस पे ऑलरेडी निगेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरे पे निगेशन आ जाएगा, इट विल बी पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लेते हैं कन्वर्स का इनवर्स, तो कन्वर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जब इस पे निगेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल बी निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। इन सेकेंड पार्ट वी हैव क्यू इम्प्लाइज पी। कन्वर्स लेने से ये चेंज हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू में, क्योंकि ये रिवर्स हो जाते हैं। इनवर्स में ये हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेने से जो पहले हम कन्वर्स लेंगे और कन्वर्स का इन्वर्स लेंगे, तो कन्वर्स से ये पी इम्प्लाइज क्यू होगा और इन्वर्स अप्लाई करने से निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इन द थर्ड पार्ट वी हैव निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इसका कन्वर्स लेंगे तो ये रिवर्स होकर निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। इन्वर्स लेने से क्योंकि गिवन क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी पी इम्प्लाइज क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्योंकि कन्वर्स का इन्वर्स लेना है तो कन्वर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कन्वर्स लेंगे तो इट विल बी क्यू इम्प्लाइज पी। इन द फोर्थ पार्ट वी हैव निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। कन्वर्स लेंगे तो ये रिवर्स होकर इट विल बी निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इन्वर्स में जो हमारे पास साइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इट विल बी क्यू इम्प्लाइज पी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्योंकि हमने कन्वर्स का इन्वर्स लेना है तो हम जब इस पर निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द ट्रूथ टेबल्स। हमने गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करना है। ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इनपुट वैल्यूज़ लेंगे। फॉर पी हम 2 ट्रू ले लेंगे, ट्रू फॉल्स। क्यू के लिए हम 1 ट्रू 1 फॉल्स एंड 1 अगेन ट्रू एंड फॉल्स लेंगे। अब इस गिवन स्टेटमेंट में हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हम लेंगे पी और क्यू। पी और क्यू लेंगे तो पी और क्यू में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास 2 ट्रू आ जाएं तो आंसर ट्रू होगा, और अगर एक भी ट्रू आ जाए तब भी आंसर ट्रू होगा। जब दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। सो पी और क्यू की जब हम और लेंगे इस कंडीशन में तो ये फर्स्ट वन विल बी ट्रू, सेकंड वन अगेन ट्रू, थर्ड में भी क्योंकि एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा और जो लास्ट पे है ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ निगेशन ऑफ क्यू। हम क्यू पे निगेशन अप्लाई करेंगे। निगेशन से मुराद है कि हम इनको रिवर्स कर देंगे, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। अगेन ट्रू विल बी फॉल्स एंड फॉल्स विल बी ट्रू। फिर अब हम ये जो पी और क्यू ली थी हम इसके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे। हम पी और क्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, इसकी निगेशन लेंगे। निगेशन से ये तमाम वैल्यूज़ रिवर्स उल्ट हो जाएंगी, ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब हमें वैल्यू लेनी है और लेनी है निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। हम जब इनकी और लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगेन क्योंकि हमने इन दोनों की और लेनी है और में ये आता है कि जब एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू है। तो एफ फॉर फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू फॉल्स विल बी ट्रू एंड अगेन फॉल्स 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 एंड ट्रू विल बी ट्रू। इसके अलावा हम और के लिए वर्ड डिस्टिंक्शन का भी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर एंड के लिए कंजंक्शन का वर्ड हमारे पास गिवन है और के लिए डिस्टिंक्शन का। इन पार्ट नंबर 2 वी हैव टू फाइंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और निगेशन ऑफ पी, या फिर हम इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं निगेशन ऑफ होल, निगेशन ऑफ क्यू, डिस्जंक्शन निगेशन ऑफ पी। हम इसकी डिस्जंक्शन लेनी है पहले हम इसके क्योंकि हमारे पास जब तक ये नॉट ऑफ क्यू और नॉट ऑफ पी नहीं होंगे तब तक हम इनकी और नहीं ले सकते। तो हम पहले पी और क्यू जो इनपुट वैल्यूज़ हैं इनकी निगेशन लेंगे। निगेशन से पी और क्यू की वैल्यूज़ रिवर्स होकर उल्ट हो जाएंगी, और हमारे पास नेक्स्ट हम लेंगे निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी। हम जब इनकी डिसजंक्शन लेंगे तो डिसजंक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं कि जो एक भी हमारे पास इनपुट ट्रू होगी तो हमारे पास जो है वो आंसर ट्रू में आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वन विल बी फॉल्स, सेकंड भी ट्रू होगा, थर्ड भी और लास्ट भी ट्रू आ जाएगा। अब हमें जो हमारा आंसर आया है हमने इस होल पे निगेशन अप्लाई करनी है, तो लास्ट वाले आंसर को हम रिवर्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू में लिख देंगे और ट्रू को फॉल्स में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा। इन पार्ट नंबर 3 हमें फाइंड करना है पी डिसजंक्शन क्यू
बाई कंडीशनल पी कंजंक्शन क्यू। यहाँ हम एंड के ऑपरेटर को कंजंक्शन भी बोलते हैं और को डिसजंक्शन भी। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पी और क्यू और सेकेंडली पी एंड क्यू, देन हम इस पर बाई कंडीशनल अप्लाई करेंगे। इनपुट वैल्यूज़ ले लेंगे पी एंड क्यू, अगेन जैसे हमने पहले ली थी, फर्स्ट ट्रू, दो ट्रू ले लेंगे, दो फॉल्स, और क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी और क्यू लेंगे तो और में हम पहले भी कर चुके हैं कि एक भी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, और जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक फॉल्स आएगा। और फिर एंड लेंगे, एंड में हमारे पास एक भी फॉल्स आ जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स अगेन फॉल्स, और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल से मुराद ये है कि जब हमारे पास दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तो वो हमें ट्रू आंसर देगा, और अगर कोई एक भी चेंज होगी, लाइक एक ट्रू और एक फॉल्स हो या एक फॉल्स और एक ट्रू हो, तो उस केस में हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। बाई कंडीशनल में जब तक दोनों इनपुट वैल्यूज सेम ना हो हमारा आंसर तब तक ट्रू नहीं आएगा। सो टी और टी में भी टी आएगा और एफ में भी टी आएगा क्योंकि ये सेम है। और जहाँ पर दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगी, फॉल्स ट्रू या ट्रू फॉल्स, उसमें हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ थ्योरेटिकल। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, और हमें इसकी दो एग्जांपल्स भी देनी है। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट से ही मुराद है कि एक एक्सप्लेन की हुई स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स और टू एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जब हमारे पास दो एंगल सेम हो जाएंगे तो थर्ड विल डेफिनेटली वो भी सेम होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसने कहा कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होती हैं। इन second example, between any two real number there is no real number. Third one is the circumference of circle is 2 pi r with radius r। तो ये तमाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं जिनको हम रीड करके या तो इनका फैसला कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर हम फैसला कर सकते हैं कि ये फॉल्स हैं। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल प्रूफ। अ प्रूफ प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, demonstrating a logical sequence of steps that lead to final conclusion। It means कि जो mathematical proof है इसमें हमें evidence दिया जाता है with the help of statements, कि हमें with the help of logical steps कि हमारी जो given statement है वो true है या false है, हम उसको prove करते हैं evidence के साथ। For example, if x is an odd integer then x square is also an odd integer। हम इसको prove भी कर सकते हैं। इफ़ वी हैव x, हम x को अगर और ले लेते हैं, हम उसको ले लेते हैं 2k+1। अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं, हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो हमारे पास 2k+1 का जब हम फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि हम ऑड टर्म्स को कुछ इस फॉर्म में लेते हैं, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 4k² प्लस 4k+1। इसमें जो पहली दो टर्म्स हैं दीज आर इवन, लेकिन अगली ऑड टर्म है, तो सम ऑफ इवन एंड ऑड, जब हम इवन और ऑड को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑड आंसर आता है। तो इसको हम लॉजिकली या फिर मैथमेटिकली स्टेप्स के ज़रिए प्रूफ कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसके लिए एविडेंस के साथ हम चीज़ों को जब प्रूफ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ, और इसकी मदद से हम किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है एक्सियम्स को और थ्योरम को। तो पहले हम एक्सियम को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ एक्सियम? एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। मतलब एक्सियम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो हैं ही, मतलब पहले से ही कंसीडर है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उनके मतलब किसी किस्म का कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट आर ऑलरेडी क्लियर, जिनको हम बिलीव करते हैं कि वो हैं ही ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि एक पॉइंट से लातादाद लाइन्स पास हो सकती हैं, कोई लाइक एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़
इसका जो सेकंड पार्ट है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम, तो सेकंड थिंग इज़ थ्योरम. A theorem is a mathematical statement that has been proved true based on previously known facts. मतलब थ्योरम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं जिनको प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स की मदद से हम जो है वो ट्रू प्रूफ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, इनका जो सम होता है वो 360 है. इसको हम अगर स्टेटमेंटल फॉर्म में लिख देंगे तो इट्स अ थ्योरम. हम एक प्रीवियसली जो चीज़ें हैं नाउन थिंग्स हैं उनकी मदद से जब हम इसको ट्रू प्रूफ करेंगे तो हम इसको थ्योरम कहेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की मैथमेटिक्स में क्या अहमियत है. द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डीपली. जब हम लॉजिकली रीजनिंग के साथ पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एफिशिएंटली उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट मैथमेटिकल प्रूफ्स. इससे ये है कि जब हम किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं तो हम किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं. वेरीफाई मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जो गिवन स्टेटमेंट है उनको वेरीफाई करते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. डेवलप न्यू थेरीज़, और जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये चेक करते हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो उन फैक्ट्स की मदद से हम उसको थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको प्रूफ की फॉर्म में ला सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि ये क्या हैं. ये एक्सियम है, ये कंजक्चर है या थ्योरम है. फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स. कि 2 पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन हम एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं. तो हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सियम जो था दैट वाज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो कि प्रूवन टू बी ट्रू हैं. ठीक है, उनके लिए किसी किस्म का हमें एविडेंस या प्रूफ से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो ये इक्वलाइड एक्सियम है, सो इट्स एन एक्सियम. In part 2, every even number greater than 2 can be written as sum of 2 prime numbers. It is conjecture. अब conjecture क्या होता है. conjecture से मुराद जो है वो ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि ट्रू हों लेकिन दैट आर बिलीव टू बी ट्रू और उनको प्रूफ ना किया गया हो. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. ये कंजक्चर है क्योंकि इसको प्रूफ तो नहीं किया गया लेकिन मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लेके हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि इट्स ट्रू. इन थर्ड पार्ट, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180. इट्स थ्योरम. थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि जो हम मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए, एविडेंस के ज़रिए चीज़ों को ट्रू प्रूफ करते हैं और फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरम. और हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180. अगर हम इसकी एक साइड को थोड़ा बढ़ा दें तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमें पता है 180 है. उसकी मदद से हम और अल्टरनेटिव एंगल्स की मदद से प्रूफ कर सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180. क्वेश्चन नंबर 8, हमें फार्मूलेट करनी है कुछ फार्मूलाज. लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है और हमने स्टेटमेंट इनको जो है रीजनिंग भी देनी है. In part 1 we have x minus 4 whole square plus 9 is equal to x square minus 8x plus 25. हम x minus 4 क्योंकि ऊपर पावर 2 है तो x पावर m इंटू x पावर n की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 और फिर 1 + 1 की फॉर्म में लिखने के बाद हम पावर्स अगर बेस सेम है तो पावर्स को अलग अलग लिख लेंगे. तो हम इसे लिखेंगे x minus 4 पावर 1 एंड x minus 4 पावर 1 इस फॉर्म में लिख लेंगे. नाउ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x minus 4 से और फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x minus 4 से. देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वायर से, x को 4 से. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगी. अगेन इन द सेकेंड पार्ट वी हैव x + 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. x + 1 को अगेन हम x + 1 इंटू x + 1 लिखेंगे और अगेन x - 1 इंटू x - 1. हम इस पर अगेन x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से.
इधर सेकेंडली x इंटू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस वन को भी x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ओपन करेंगे अगेन और सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होने से साइन रिवर्स हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से और प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 4x, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट में भी हमें प्रूफ करना है x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। तो हम x प्लस 5 होल स्क्वायर को लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लाइक प्रीवियस पार्ट्स, और x माइनस 5 को भी 2 दफ़ा ले लेंगे। अगेन हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है और रीजनिंग के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 16x/4। हम इसमें से 1/4 को अलहदा लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म, क्योंकि अगर हमारे पास a/b हो तो हम यूँ कर सकते हैं कि हम 1/b इंटू a लिख लें। अगेन इस 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में। अगेन ये जो 4 है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये हम बाहर ले लेंगे। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे थे तो उससे हमने इसको 4 को बाहर ले लिया और बाकी हमारे पास 1 प्लस 4x रह गया। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हुए हमारे पास जो है ये नेक्स्ट 4 बाहर आ जाएगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगेन ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगेन इस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस 4x आ जाएगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन पार्ट 2 वी हैव 6x स्क्वेयर प्लस 18x बाई 3x स्क्वेयर माइनस 9। इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है 2x बाई x माइनस 3 के। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि इस पर हम इनको फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 6x स्क्वेयर को लिखेंगे 6x इंटू एक्स और 18x को लिखेंगे 6x इंटू 3। डिनोमिनेटर में भी है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को लिख देते हैं हम 3 इंटू यहाँ पर हमारे पास है 3x स्क्वेयर माइनस 9, जिसे हम अगेन लिख सकते हैं यहाँ से 3x स्क्वेयर ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम यहाँ पे हमारे पास है 3x स्क्वेयर माइनस 27, जिसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 9। कॉमन ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर से 3 और न्यूमरेटर से 6x। अगेन इस x स्क्वेयर माइनस 9 पे हम फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। इसको हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन का फार्मूला a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो ये जो x प्लस 3 और ऊपर x प्लस 3 था ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आफ्टर यूजिंग कैंसिलेशन लॉ वी विल गेट 2x बाई x माइनस 3। इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक है, सो हम इसको चेंज कर लेंगे, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। इन पार्ट नंबर 3 वी हैव x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 बाई x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू शो करना है x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 के। इसमें हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। 7x को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 की फॉर्म में और 3x को माइनस 5x प्लस 2x की फॉर्म में। अगेन हम कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से एंड देन अगली 2 टर्म में से, जिसे मिडिल टर्म फॉर्म को सॉल्व करते हैं। देन वी विल गेट अगेन टेकिंग कॉमन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। x प्लस 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में भी या न्यूमरेटर में भी ये कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये गिवन है कि अगर हमारे पास फॉर इंटीजर x अगर x ऑड हो तो 9x प्लस 4 भी ऑड है। क्योंकि ये ऑड गिवन है x तो हम ले लेते हैं x को एज 2k प्लस 1, क्योंकि ऑड फॉर्म में लेते हुए हम इसको जनरली लिखते हैं 2k प्लस 1 की फॉर्म में। अब क्योंकि हमने शो करना है 9x प्लस 4 को ऑड, तो हम x की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे 2k प्लस 1 से। वी विल गेट 18k प्लस 9 प्लस 4, ये 9 और 4 13 हो जाएंगे। नाउ 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9k। अब क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये तो हो जाएगा इवन और 13 ऑड है, तो इवन एंड ऑड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर ऑड आता है। दैट शोज़ कि 9x प्लस 4 जो है वो ऑड आएगा। इन क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वी हैव x एज ऑड और हमने ये शो करना है कि 7x प्लस 5 इवन है। अगेन हम x को ले लेंगे 2k प्लस 1 फॉर्म में, पुट करेंगे x की जगह। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 14k प्लस 12
14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 के, दैट इज़ इवन, और 12 भी इवन है, तो दोनों को ऐड करने से इवन एंड इवन इज़ इवन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जब हम इवन और इवन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी इवन आता है। सो 7x + 5 जो है वो इवन आ जाएगा अगर हमारे पास x जो है वो ऑड होगा। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें x गिवन है ऑड, और हमें ये शो करना है कि x² - 4x + 6 भी ऑड है। हमारे पास x क्योंकि ऑड गिवन था तो हमने x को ले लिया 2k + 1 फॉर इंटीजर x बिलोंग्स टू z। अब हम इसको पुट करेंगे गिवन मैथमेटिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह पुट करेंगे 2k + 1, x की जगह इधर भी -4 × 2k + 1, स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k² - 4k + 3। अब 4k² - 4 के दोनों इवन नंबर्स हैं और ये जो 3 है ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड इज़ ऑड। सो जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका आंसर फॉर x एज ऑड, इसका आंसर जो है वो ऑड आएगा। पार्ट नंबर 2 में 12 में अगेन वी हैव गिवन x एज इवन। इवन को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 k, क्योंकि 2 का मल्टीपल लिखेंगे तो ये डेफिनेटली इवन होगा, और गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे हमने इवन शो करना है हम उसमें x की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे 2k से। देन वी विल गेट 4k² + 4k + 4, दीज 3 टर्म्स आर ऑल इवन। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर भी एक इवन वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूफ करना है फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B दैट A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में से एक एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये इसकी होल कॉम्प्लीमेंट में है तो ये इसकी इंटरसेक्शन में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, देन वी कैन से दैट x डज नॉट बिलोंग टू A एंड डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर ये अगेन A और B में नहीं है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। देन हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट विल बी सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नाउ अगेन कंसीडर करते हैं हम कि x बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से राइट हैंड साइड से। सो ये दोनों में अलग अलग चला जाएगा। अगर ये इनके कॉम्प्लीमेंट में है तो ये इनके ओरिजिनल में नहीं है। अगेन हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो अगर ये इनकी दोनों के ओरिजिनल में नहीं है तो ये इनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं है। अगर ये इनकी इंटरसेक्शन में नहीं है तो ये इनके इंटरसेक्शन के होल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। सो हम यहाँ से ये कहेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट विल बी कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में से एलिमेंट बिलोंग करवाया था और राइट हैंड साइड तक पहुँचे थे तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ कंटेन्ड इन राइट हैंड साइड, और अब हमने राइट हैंड साइड में से एलिमेंट लिया है और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुँचे हैं तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड इज़ कंटेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो गिवन फॉर्म में प्रूफ हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज़ सिंपल, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, और हमें ये शो करना है कि x² इज़ लेस दैन y²। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट से सिंपली हम लिख देंगे कि x इज़ लेस दैन y फॉर बोथ x एंड y ग्रेटर दैन 0। पार्ट नंबर 15 में हमें एक थ्योरम प्रूफ करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। हम ABC एक ट्राइंगल ले लेंगे, साइड C को पैरेलल बढ़ाएंगे AB के सामने और इसके एंगल्स को मेंशन कर देंगे लाइक ट्राइंगल्स के एंगल्स 1 2 3 एंड इस लाइन के लिए 4 एंड 5। क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन के टोटल एंगल्स हैं वो होते हैं 180, सो एंगल 3 4 एंड 5 विल बी सम टू 180 एंड वी नो दैट द एंगल 1 और जो हमारे पास एंगल 1 है और जो एंगल 4 हैं ये इक्वल होंगे, और एंगल 5 और एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और फिर हम इनको रिप्लेस करेंगे यहाँ एंगल 5 की जगह एंगल 2 से और एंगल 4 की जगह एंगल 1 से, तो वी विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव इफ़ A B C आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, तो हमें कुछ गिवन इक्वेशंस को इक्वल शो करना है लाइक A/B इक्वल टू C/D है और इसे हमें शो करना है AD इक्वल है BC के। हम यहाँ से इसका क्योंकि अगर देखें तो LCM BD बनता है, दोनों साइड पे BD से मल्टीप्लाई करेंगे। हम अगेन इसको लिख सकते हैं
ए को लहदा लिख देंगे, डी को लहदा, और हम लिख सकते हैं 1/b इंटू बी, और सिंपली इस साइड पे लेंगे 1/d इंटू डी। बाय इन्वर्स लॉ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये 1 हो जाएंगे, और फिर आइडेंटिटी लॉ से ये ए डी इक्वल आ जाएगा सी बी के। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है, क्योंकि यहाँ डबल एरो के ज़रिए शो किया गया है। तो हम पहले लेफ़्ट से राइट शो करेंगे और फिर राइट से लेफ़्ट शो करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, बी डी से डिवाइड करेंगे तो अगेन डी इंटू 1/d और b इंटू 1/b की फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये a/b और c/d इक्वल आ जाएंगे। इन पार्ट बी वी हैव टू शो दैट a/b इंटू c/d इक्वल टू ac/bd। हम इसको लिख सकते हैं 1/b एंड c इंटू 1/d। हम 1/b और 1/d को साइड पे ले लेते हैं और ac को स्टार्ट में। इन तीनों पे हम एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देन वी विल गेट ac इंटू 1/bd, और हमारे पास आ जाएगा ac/bd। इन द पार्ट सी वी हैव a/b प्लस c/b, और हमें शो करना है कि a प्लस c/b आ जाए। हम अगेन इसको लिख सकते हैं a इंटू 1/b प्लस c इंटू 1/b। बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इट विल बी, जो 1/b है वो कॉमन लेने से वी विल गेट a प्लस c इंटू 1/b। सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। आज के इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।